हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे मित्रों, जल्दी से आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। मेरा भाई 2024 इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए जीके जीएस की जो क्लास है बच्चे, जो महामैराथन क्लास रहेगी वो आपकी आ चुकी है। याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे बच्चा। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बार बार ये आपसे रिपीटेशन करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी भाई नया जुड़ा है वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और अपने पास। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है बच्चा, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है? मेरे मित्र याद रखना, पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है पॉलीपेप्टाइड्स है, कैल्सीफेरॉल है, न्यूक्लियोटाइड है, या इनमें से बच्चा कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए प्रोटीन क्या है। बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और जो भी भाई नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्यान देना बच्चा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका पॉलीपेप्टाइड्स है बेटा। क्या रहेगा? पॉलीपेप्टाइड्स रहेगा। क्या आपका प्रोटीन है? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर है। प्यारे मित्रों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है याद रखना। अगला क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश ने किस धातु के सिक्के डाले थे बेटा? याद रखना। ए ऑप्शन दे रखा है तांबा दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है सोना, सी ऑप्शन दे रखा है चांदी और डी ऑप्शन दे रखा है सीसा। तो जल्दी से बताइए कि जो सातवाहन राजवंश है उन्होंने किस प्रकार के जो धातु के सिक्के थे वो बनाए थे। जल्दी से भाई कमेंट्स करके बताएं। मेरे प्यारे मित्रों याद रखना, सातवाहन ने जो राजवंश ने जो धातु के सिक्के चलाए थे वो थे सीसा। किसके चलाए थे? सीसा के चलाए थे। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके से पर याद रखना, इस राजा के संदेश हरि सिंह ने इलाहाबाद स्तंभ पर लिखे थे। जल्दी से कमेंट्स करें बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स कीजिए सभी लोग भाई। बच्चा ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे या चंद्र। याद रखना, जो हरि सिंह थे बच्चा, जो इलाहाबाद से स्तंभ पर क्या लिखा था इन्होंने, ये कहाँ के? ये कौन थे आपके? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आता है पेपर में। अगर हमसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन से कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना समुद्रगुप्त कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसने कहा था? रॉकफेलर ने कहा है, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, वर्ड वर्ड्स वर्थ ने कहा है, या एंड्रयू स्मिथ ने कहा है। तो बच्चा बताइए, बच्चा मनुष्य का पिता होता है ये कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से राइट आंसर। बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय हिंद कमेंट्स में। बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ड्स वर्थ ने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है वो मनुष्य का पिता होता है। सी सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलहन जनतंत्र की वकालत पहली बार किसने की थी? बचा वी एस संपत ने, एन एन राव ने, एच एल दत्तू ने, याद रखना एम एस स्वामीनाथन ने। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दलहन है बच्चा, याद रखना जो दाल है उसकी जनतंत्र वकालत पहली बार किसने की? प्यारे मित्रों याद रखना, ये वकालत जो है ये वकालत की थी एन एन राय ने। किसने? एन एन राय ने की है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है, ध्यान देना। और एम एस जो स्वामीनाथन है, याद रखना इन्होंने इन्हें तो भारत का हरित क्रांति का बच्चा याद रखना जनक कहा जाता है। किसका? इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको भाई? एम एस स्वामीनाथन। बहुत प्रिय बच्चे आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर दे रहे हो। वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके से बच्चा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस कानून के संशोधनों में की गई है?
1975 के चुनाव के कानून में, आयकर अधिनियम 1961 में, 1980 के चुनाव कानून में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है वो किस कानून में बच्चा संशोधन की गई है? तो इसमें की गई थी प्यारे मित्रों, ये की गई है आपकी के चुनाव कानून में। ए ऑप्शन सही और एक सटीक आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कैसा है? राज्यसभा कम, लोकसभा अधिक, लोकसभा कम, राज्यसभा अधिक, दोनों का बराबर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि संविधान के संशोधन के अंदर राज्यसभा और लोकसभा है, बच्चे इनका जो अधिकार है वो कैसा है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो याद रखना इनका जो संविधान है यानी कि जो इनका अधिकार है वो कैसा रहेगा? दोनों का अधिकार बराबर है, यानी कि समान है, ना किसी को कम है और ना ही किसी को ज्यादा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टेट ड्यूटी क्या है? केंद्रीय कर है ये आपका, सरचार्ज है, राज्य कर है, या उपकर है? तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे मित्रों, जो आपका एस्टेट ड्यूटी है वो क्या है? तो याद रखना ये क्या है बच्चा आपकी, ये आपकी राज्य कर है। क्या है आपका, ये आपका एक राज्य कर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। प्यारे मित्रों, इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी सभ्यता कब आई थी? बच्चा याद रखना, तो दामोदर नदी घाटी सभ्यता है ये कब की गई थी? 47 में की गई है, 1940 में, 50 में, 50 में? तो जल्दी से कमेंट्स करें, राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया भाई मेरे जवानों, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी मेरा भाई नया इस चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं। अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप लोग 9991158665 बच्चा इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो है प्राप्त कर सकते हो, या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है बच्चा क्या है उस पर आप लोग भाई व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका 1948 में। कब हुआ था दामोदर नदी घाटी स्थापना? 1948 में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बच्चा याद रखना, एशिया में नहीं है, अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। तो जल्दी से बताइए वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखना वह कौन सा ज्वालामुखी है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। वो कौन सा है बच्चा? आपका ऑस्ट्रेलिया। और टोटल बच्चा अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, जो टोटल महाद्वीप हैं वो कितने हैं? वो 7 हैं। इनमें से सबसे जो बड़ा है बच्चा याद रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चा? एशिया है आपका। और सबसे छोटा जो है बच्चा याद रखना वो कौन सा है? वो सबसे है आपका मेरे मित्रों ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है? याद रखना आपका भाई बड़ा है आप लोगों का एशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है याद रखना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चा? याद रखना कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? बच्चा याद रखना, यानी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को लागू करने वाले जो व्यक्ति थे बच्चा वो कौन थे? जोसेफ स्टालिन, जॉन केनज, वॉरेन बुफेट, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है, बहुत कम जवाब है। तो बच्चा याद रखना वो कौन थे? वो थे आपके जोसेफ स्टॉलिन। याद रखना ए ऑप्शन है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलिए प्यारे मित्रों, बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? जवाहर नहर, पेज नहर, नील और गंगा? तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वो कौन सी? आपकी स्वेज नहर। देखो दो तो एक क्वेश्चन जो है आपके गलत ही हो जाएंगे, क्यों? वो नहर से पूछ रहा है और यहाँ पर दो ऑप्शन नदी के हैं। तो एक तो ये नील नदी है बच्चा, नील नदी के बारे में याद रखना, यह विश्व की, याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी है बेटा। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी। गंगा नदी बच्चा याद रखना, यह भारत की सबसे
लंबी नदी है। अगर बच्चा इसी के साथ में सबसे चौड़ी नदी की बात करता हूँ कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखना वो नदी कौन सी है, वो है आपकी आपकी अमेजन। अमेजन नदी कौन सी, आपकी अमेजन नदी, बच्चा याद रखना। चलिए प्यारे मित्रों, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेज नहर, यानी कि है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बेहतरीन भाई आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा गया था? अपोलो द्वितीय, आर्यभट्ट, रोहिणी या स्पुतनिक प्रथम? तो बच्चा बताइए कि सबसे पहला चंद्रमा पर जाने वाला मानव सहित अंतरिक्ष यान था वो कौन? बच्चा याद रखना उसका जो नाम है वो है आपका, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, तो वो है बच्चा आपका अपोलो। क्या रहेगा, अपोलो, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ध्यान देना, चंद्रमा पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति है बच्चा याद रखना, अगर आ जाए पेपर में कि प्रथम व्यक्ति को, रहेगा आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या रहेगा बच्चा याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करता हूं तो बच्चा याद रखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 ईस्वी में गए थे। और 1969 ईस्वी में जब ये गए थे तो इनके साथ जाने वाला जो जानवर था बेटा, जानवर में क्या ऑप्शन आता है याद रखना, कुत्ता था। और अगर कुत्ता में भी मेल फीमेल आ जाए याद रखना, तो मेल नहीं गया था बेटा, याद रखना फीमेल गई थी, और फीमेल का नाम क्या था याद रखना, लाइका। क्या था बच्चा याद रखना, लाइका था। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था बच्चा याद रखना, पहला कदम जो रखा है वो कदम कौन सा था? पहला कदम था इनका उल्टा पैर। याद रखना उल्टा पैर इन्होंने पहले क्या है, चंद्रमा पर रखा। तो बहुत बढ़िया भैया आपके जवाब आ रहे हैं बच्चा, याद रखना बहुत बेहतरीन भाई। राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन जो सही है। चलिए प्यारे मित्रों, मेरे जवानों, मेरे वीर सिपाहियों, इसी प्रकार से क्या है आपके जो कराया जाएगा। तो जो बच्चा नया जुड़ा है जिसने बाकी की क्लासेस नहीं देखी, तो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाने के बाद, या बच्चा वो यूट्यूब पर वीडियोज में जाने के बाद पुरानी क्लासेस को भी देखे, ताकि वो अपने एग्जाम से पहले है अपनी जो तैयारी है उसे चेक करता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार की लंबाई लगभग कितनी है बच्चा? 6500 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर? बताइए चीन की जो दीवार की लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, चीन की दीवार की जो लंबाई है वो है आपकी 6000 किलोमीटर। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं, से आंसर दिया करो, और आपको फाइनली ये भी बताना है कि 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है बच्चा याद रखना, एथेंस का है, डेनमार्क का है, इजराइल का है, या ईरान का है? तो जल्दी से बताइए कि किस देश का जो ध्वज है वो सबसे पुराना है। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब है, तो किसका है, डेनमार्क का रहेगा भाई मेरे भाइयों, डेनमार्क का रहेगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसी प्रकार से, डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? प्रशांत महासागर का है, हिंद महासागर का है, आर्कटिक महासागर का है, या अटलांटिक अंटार्कटिक बच्चा महासागर का याद रखना, अटलांटिक महासागर का है? तो याद रखना तो आपका बच्चा डिगो गार्सियो जो बच्चा याद रखना महासागर का द्वीप है का है, ये है आपका हिंद महासागर का। प्यारे मित्रों हिंद महासागर का इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क सम्मेलन, ध्यान देना, सार्क सम्मेलन है किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? क्षेत्रीय सहयोग से, वैश्विक सहयोग से, राजनीतिक सहयोग से, या कूट से? तो बताइए जो सार्क सम्मेलन है वो किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, या आरंभ करने का उसका कारण क्या था? तो याद रखना सार्क जो सम्मेलन है बच्चे किसके लिए हुआ था, जल्दी से कमेंट्स करें भाई। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर और कमेंट्स करें। याद रखना किसमें भाई, ये है आपका क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि ए ऑप्शन सही और बिल्कुल राइट है। देखिए 22 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक बच्चा आपके लिए इसी प्रकार से रोजाना 8 बजे लाइव क्लास चलती रहेगी। सभी लोग लाइव क्लास में आया करो और ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिया करो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरणार्थियों से संबंधित संस्था निम्न में है, सेफ है, डब्ल्यूएचओ है, यूएनएचसीआर है, या यूएनओ है? तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ शरणार्थियों से संबंधित जो संस्था है बच्चा वो कौन सी आपकी, ये आपकी यूएनएचसीआर। क्या है,
NCHR जो है बच्चा शरणार्थियों से संबंधित है। किसी को अगर समस्या होती तो जा सकता है, वो बता सकता है क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम, बातों को जरूर सुना अगर देश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, आपको याद रखना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताता हूँ कि कावेरी जल जो विवाद है किन दो राज्यों से संबंधित है, तो बताइए केरल और तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु और कर्नाटक से है, केरल और आंध्र प्रदेश से है। तो प्यारे मित्रों जल्दी बताइए कावेरी जो जल विवाद है वो किन दो राज्यों में है। ये है आपका तमिलनाडु और क्या है बच्चा, ये रहेगा आपका कर्नाटक के अंदर। तो जिसके अंदर 86% जो है बच्चा याद रखना तमिलनाडु के अंदर है ये भाई जो आपका जल विवाद रहेगा, और 14% किसके अंदर बच्चा याद रखना है आपका कर्नाटक के अंदर। तो पेपर में लेकिन आपसे परसेंटेज नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ आपसे राज्य पूछे जाएंगे, तो याद रखना तमिलनाडु। चलिए उसी के बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बच्चा नागेंद्र सिंह है, HS कपाड़िया हैं, HL दत्तू हैं, या TS ठाकुर हैं। तो जल्दी से बताइए कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं वो कौन, बचा दो ना, कौन है, वो है आपके नागेंद्र सिंह। मेरे भाइयों नागेंद्र सिंह, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलिए प्यारे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार को किसका करवाया था, याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया है। तो जल्दी से बताइए कि जो कुतुब मीनार है बच्चा जो दिल्ली के अंदर पड़ती है, पूरा किसने कराया था, ये कराया था इल्तुतमिश ने कराया है। लेकिन इसकी जो नींव रखी थी बच्चा वो किसने रखी है, वो रखी है आपकी कुतुब ऐबक ने। नींव रखने का जो काम है मेरे बच्चा वो किसका है, याद रखना नींव रखने का काम था आपका तीन एवक का, लेकिन पूरा काम कराने का जो माना जाता है बच्चा वो किसने कराया था, वो कराया था बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, याद रखना बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन भाई, आप इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी बच्चा, याद रखना मीर जाफर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बताइए जो इक्तादारी व्यवस्था है उसकी बात है वो किसने की है, तो प्यारे मित्रों किसने की थी, ध्यान दीजिए। तो बच्चा ये की आपकी इल्तुतमिश ने, प्यारे मित्रों इल्तुतमिश ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें जो आर्मी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय का विचार किसका था, बच्चा रखना ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, जयप्रकाश नारायण का। तो बच्चा याद रखना जो अंत्योदय का जो विचार है वो किसका है भाई, वो है आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। प्यारे मित्रों इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई, लॉर्ड डलहौजी के में, लॉर्ड कर्जन के में, लॉर्ड माउंटबेटन के में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस में। तो बताइए भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है बच्चा वो किस शासनकाल में आरंभ हुई थी, वो ही थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन आपका लग रहा है भाई, आज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है, राइट आंसर देते रहे इसी प्रकार से। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, बच्चा नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, या इटली का। तो याद रखना नेपोलियन जो बोनापार्ट है बच्चा वो कहाँ का निवासी था, वो था आपका फ्रांस का है भाई, आपका वो फ्रांस का है मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या होगा बच्चा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। चलिए उसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अत्याधिक गरीबों का विकास किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का, खाद्य सुरक्षा योजना कार्यक्रम का, बाल विकास कार्यक्रम का, इनमें बताइए जो अत्यधिक गरीबों का जो विकास किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो मेरे भाइयों किसका है, अंत्योदय कार्यक्रम, यानी कि ए ऑप्शन है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमवती नदी किसकी सहायक नदी है, बच्चा देखना जो हेमवती नदी है किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की है, यमुना की है, कावेरी की है, या कृष्णा की है। तो मेरे प्यार बच्चा याद रखना हेमवती जो
नदी जो है सहायक नदी होती है बच्चा, ये होती है आपकी कावेरी नदी की। ये आपकी कावेरी नदी की ये क्या होती है बच्चा, याद रखना, आपकी सहायक नदी होती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे जवानों आप लोग आंसर देते रहिए और अपनी तैयारी को और परफेक्ट करने के लिए आप लोग जीत मंत्रा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार से आपके लिए बच्चा याद रखना आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू की जाएगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, क्षिप्रा नदी, बेटा शिप्रा नहीं क्षिप्रा नदी है भाई, क्षिप्रा नदी पर है, याद रखना किस पर रहेगी, क्षिप्रा नदी पर या कावेरी नदी पर। तो ध्यान देना, तो आपका हांगेन काल जो झरना है बच्चे किस नदी पर है, आपको मेरे याद रखना, ये आपका कावेरी नदी पर है। कौन से पर? कावेरी नदी पर। देखिए कृष्णा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है मेरे भाइयों वो कौन सा रहेगा, याद रखना, वो है आपका विजयवाड़ा। प्यारे बच्चों वो क्या है आपका, ये है आपका विजयवाड़ा रहेगा। इसी के साथ याद रखना अगर मैं गोदावरी की बात करता हूँ तो शहर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे मित्रों, नासिक रहेगा। क्षिप्रा नदी पर जो प्रमुख शहर है वो कौन सा आपका, वो उज्जैन रहेगा। वो कौन सा रहेगा भाई, याद रखना उज्जैन रहेगा। कावेरी पर कौन सा बच्चा, याद रखना ये रहेगा आपका श्रीरंगपट्टनम। क्या रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, श्रीरंगपट्टनम है। तो इस प्रकार से इन चारों के बारे में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है। जैसे हमसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए जो अयोध्या है बच्चा, अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो बच्चा याद रखना अयोध्या जो है ये हमारा सरयू नदी के है प्यारे मित्रों, सरयू नदी के किनारे है। तो हवांगो जो काल है बच्चा झरना ये आपकी कावेरी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है बच्चा, याद रखना कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, कटक में है या उत्तराखंड में है। तो याद रखना जो हमारा सह्याद्री पर्वत है बच्चे कहाँ पड़ता है, ध्यान देना बच्चे कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए भाई इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा था बच्चा, याद रखना वास्को डी गामा जब जिस समय भारत आए थे तो कालीकट कब पहुंचा था, 1495 में, 1498 में, 1496 में, 1499 में। तो बताइए कि वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा था बच्चा, याद रखना ये कब पहुंचा था, ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में। यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए मेरे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 नवंबर 1972 को, 16 दिसंबर 1971 को, 14 अक्टूबर 1973 को या 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखना अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो प्यारे मित्रों बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर 19 क्या है स्वतंत्र हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा आपका राइट और एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका भूखंड में, आर्कटिक भूखंड में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है बच्चा वो कहाँ पर है। तो याद रखना ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है अंटार्कटिका भूखंड में। यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है। भाई वीडियो को शेयर करना, जो भी मेरा भाई इस वीडियो के साथ जुड़ा है वो संपूर्ण वीडियो को देखे, शुरू से लेके अंत तक देखे। और बच्चा याद रखना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और सभी लोग बच्चा लाइक भी करें। चलिए उसके बाद देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है बच्चा, 22 दिसंबर का है, 21 जून का है, 23 सितंबर का है या 24 मई का है। तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है बच्चा वो कौन सा होता है, यह होता है आपका 22 दिसंबर। कौन सा होता है मेरे प्यार मित्रों, 22 दिसंबर का होता है। यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है बच्चा, याद रखना यमुना गिरती है, गंगा गिरती है, महानदी गिरती है या ये सभी गिरती है। तो याद रखना तो बंगाल की खाड़ी में बच्चा नदी गिरती है, कौन सी गिरती है, ये गिरती है आपकी सभी। यानी कि यमुना भी, गंगा भी और महानदी बच्चा याद रखना कौन सी भी, यमुना गंगा और महानदी भी तीनों की तीनों गिरती है। देखिए यमुना नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर है, तो आपका दिल्ली, मथुरा, और बच्चा आगरा। गंगा की बात करता हूं तो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,
पटना। और बच्चा इसी के साथ याद रखना, गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है आपका? सबसे बड़ा शहर बच्चा कौन सा आपका? कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है भाई। और इसी के साथ ध्यान देना, तीन नदियों का संगम कहते हैं इलाहाबाद को। तीन नदियों का संगम किसे कहते हैं? याद रखना, ये कहा जाता है आपके इलाहाबाद को कहा जाता है। ध्यान दीजिए भाई। और इलाहाबाद का वर्तमान में जो नाम है बच्चा वो क्या हो चुका है? का जो वर्तमान में नाम है मेरे भाइयों वो क्या रहेगा? याद रखना, वो है आपका प्रयागराज। क्या है मेरे भाइयों? प्रयागराज भाई। क्या रहेगा? प्रयागराज। तो बहुत बेहतरीन भाई आपका जवाब है, ध्यान देना। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, महानदी के किनारे जो प्रमुख शहर है बच्चा ये कौन से? याद रखना, ये है आपका कटक और संबलपुर। कौन है? कटक और संबलपुर बेटा, याद रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा याद रखिए, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ है, जापान में हुआ है? तो बच्चा याद रखना है, होम्योपैथी का जो जन्म है ये आपका हुआ है बच्चा जर्मनी में। क्या कहाँ हुआ है बच्चा? याद रखना, ये जर्मनी में हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं भाई। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है, शतरंज से है, हॉकी से है या क्रिकेट से है? तो याद रखना, बटरफ्लाई का जो संबंध है बच्चा वो किससे है? ये है आपका तैराकी से। प्यारे मित्रों किससे है? तैराकी से। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे भाइयों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है बच्चा? पेरिस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में या जर्मनी में? तो बताइए कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बच्चा वो कहाँ पर है? याद रखना, ये पड़ती है आपकी न्यूयॉर्क में। तो याद रखना, सबसे पहले सबसे ऊंची जो बच्चा मूर्ति मानी जाती थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, लेकिन वर्तमान समय में याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ी भाई, सबसे बड़ी जो मूर्ति है बच्चा वो किसके? तो याद रखना सबसे बड़ी जो मूर्ति है ये है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची, याद रखने कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी गुजरात में पड़ती है। और गुजरात में भी किस नदी पर पड़ती है? तो बच्चा याद रखना ये पड़ती है आपकी नर्मदा नदी पर। कहाँ पड़ती है? नर्मदा नदी पर, ध्यान देना। और इस नर्मदा नदी से याद रखना, नर्मदा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर होता है बच्चा वो है, याद रखना ये है आपका जबलपुर। कौन सा रहेगा? आपका जबलपुर रहेगा। के बारे में याद रखना। इसी के साथ जो दूसरे नंबर की बच्चा सबसे ऊंची जाएगी, याद रखना सेकंड नंबर की सबसे ऊंची आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखना, इसी मूर्ति को जाना जाता है स्टैचू ऑफ, याद रखना यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ कहा जाता है और इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भाई ध्यान देना, 12 जनवरी को, 13 जनवरी को, 15 मार्च को या 1 मई को? बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है बच्चा वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चा आपको 12 जनवरी। कब मनाया जाता है भाइयों? 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और 1 मई को तम्बाकू दिवस मनाया जाता है बच्चा, देखना 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चा? तम्बाकू दिवस। कौन सा भाई आपका? तम्बाकू दिवस होगा बच्चा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज माप कितनी होती है? 3 फीट होती है, 4 फीट होती है, 5 फीट होती है, 6 फीट होती है? तो बताइए जो पॉपिंग जो क्रीज होता है बच्चा, क्रीज मतलब जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है, आपने देखा होगा, तो विकेट से और उसका जो एकदम आगे बढ़ के जहाँ पर एक लाइन लगी होती है जहाँ से जिस जगह वो रह सकता है, खेल सकता है खड़ा होकर, वो डिस्टेंस है वो कितना होता है? तो याद रखना उसको कहा जाता है पॉपिंग क्रीज। तो क्रीज की जो लंबाई होती है बेटा वो कितनी होती है भाई आपकी? 4 फीट की। प्यारे मित्रों 4 फीट की होती है, इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए बहुत बेहतरीन भाई आप लोगों का जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? चैडविक ने की है, रदरफोर्ड ने, लुई पास्टर्स ने किया, मैरी क्यूरी ने? याद रखना तो रेबीज के टीके की खोज या रेबीज की जो इलाज की खोज जबकि लुई पास्चर ने की है, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन है, जल किसकी उपस्थिति के कारण कठोर बनता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, पोटेशियम क्लोराइड उपस्थिति के कारण या क्लोराइड की उपस्थिति
कारण तो याद रखना जो जल होता है बच्चा वो कठोर जो बनता है वो किसके उपस्थित कारण, ये बनता है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जर्मनी से लिया गया है, से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, फ्रांस से। तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है बच्चा वो किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है आपका रूस से लिया गया है भाई, यानी कि बी ऑप्शन सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसी के बाद अगला क्वेश्चन। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला प्रथम विद्वान कौन था। पेनसांग था, इब्न बतूता था, अलबरूनी था, अगस्तीस था। तो इससे बताइए कि जब जिस समय भारत का अभियान चल रहा था उस समय बच्चा महमूद गजनबी के साथ कौन आया था, विद्वान था। वो आए थे अलबरूनी। बच्चा कौन आए थे, अलबरूनी। और अलबरूनी के बारे में याद रखना बच्चा, इन्होंने भारत के अंदर जो इन्हें सबसे प्रमुख बात लगी थी, वर्णन किसका किया था, तालाब का। किसका वर्णन किया है, तालाब का वर्णन किया था बच्चा, ये भी याद रखना। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से, वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा था बच्चा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, अब आपसे दोबारा आ गया है, बस क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है। देखिए कालीकट पे पूछा गया है, सूरत पे, सिलोन में बच्चा, या उत्कल में। तो याद रखना वास्को डी गामा 14 ईस्वी कालीकट पर कहाँ पहुंचा, कालीकट पर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए, बने रहिए। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है बच्चा, सांसद पर करती, मंत्री परिषद पे करती, जनता पर करती, प्रधानमंत्री पर करती है। तो याद रखना राज्य विधानसभा की जो शक्ति बच्चे निर्भर करती है जनता पे। ही एकदम राइट आंसर। चलिए भाई इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यकाल का नाम क्या है। रेजिडेंस हाउस है, जो कार्यकाल नहीं बेटा, कार्यालय, कार्यालय का जो नाम है वो क्या है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, व्हाइट हाउस है, ब्लू हाउस है। इनमें से क्या रहेगा बच्चा, देखना ये आपका है व्हाइट हाउस। किस नाम से जाता है, व्हाइट जाना जाता है। बहुत बेहतरीन भाई जवाब है, याद रखना क्या रहेगा, बहुत बेहतरीन जवाब बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी, फ्यूरर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चे। जो फ्यूरर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंगेज खा के लिए, हिटलर के लिए, अब्राहम लिंकन के लिए। इनमें से याद रखना जो फ्यूरर शब्द है बच्चा वो हिटलर के लिए किया गया है। किसके लिए, हिटलर के लिए, यानी कि ही और एकदम राइट आंसर। बहुत अच्छा भाई आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकती है। 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन। बचा रखना कितने दिन भाई, ध्यान दीजिए, 14 दिन या आपका 16 दिन। तो बच्चा देखना कितने दिन के लिए कर सकती है, ये ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए रख सकती है। यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर में हुए 1897 के विद्रोह के नेता कौन थे भाई। नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, मीर जाफर थे। मीर जाफर होगा बेटा, जफर नहीं, मीर जाफर या फिर तात्या टोपे। तो बच्चा रखना कौन थे, तो 1897 का विद्रोह हुआ था बच्चा, याद रखना थे नाना साहेब। इसी के साथ बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संसद के सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो याद रखना संसद का जो उच्च सदन होता है बच्चा उसे कहा जाता है आपका राज्यसभा, और निम्न सदन किसे कहा जाता है बच्चा, कहा जाता है आपका लोकसभा को। इसी के साथ भाई आज की क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो जो भी मेरा भाई नया चैनल के साथ जुड़ा है या वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है, सभी लोग बस सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद में बेल आइकन को दबा लीजिए, बेटा क्लिक कर लेना, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग अपने एग्जाम में है भाई अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को प्यारे मित्रों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सभी लोग बच्चा क्या करें, जय हिंद करेंगे, वंदे मातरम लिखें। और अगर किसी भाई को नोट आपकी जो पर चल रहा है उस नंबर पर आप लोग जीएस प्राप्त कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और याद रखना शेयर करना ना। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।